Good morning, students. In our previous class, we have done exercise 10.2 and 10.3. Today, we will do theorem number 10.6. आज हम theorem 10.6 करेंगे. 10.6 theorem आपकी क्या है? Equal chords of circle are equidistant from center. कि equal chords जो होती हैं, वो center से equidistant होती हैं. ये मान लीजिए हम दो chords बना लेते हैं. ए बी इक्वल कोड्स हैं और ये सी डी और ये हमारा सेंटर है. गिवन सी ओ आर ए बी इक्वल टू सी डी और उसके बाद डिस्टेंस. डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर. डिस्टेंस का मतलब क्या होता है आपका सर्कल में? परपेंडिकुलर. ओ एल और ओ एम. OL perpendicular AB and OM perpendicular CD. अब हमें वो कह रहा है कि इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर. कि अगर कोड्स इक्वल हैं तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होती है. तो डिस्टेंस क्या है यहाँ पर? परपेंडिकुलर. तो हमें टू प्रूफ क्या करना है? OL इक्वल टू OM. ये हमको क्या करना है? प्रूफ करना है. तो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं. ज्वाइन OA या OB एंड OD. OB को ज्वाइन कर दीजिए और इधर से OD को ज्वाइन कर दीजिए. ये हमने ज्वाइन कर दिया. अब हम लेते हैं. अब हमने जो फर्स्ट थ्योरम थ्योरम की थी परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर. परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड की थी हमने ये वाली थ्योरम. और मैंने आपको बोला था कि आप लोग रिजल्ट्स को याद रखेंगे क्योंकि ये रिजल्ट हमारे काम आने हैं. तो मैं प्रूफ में सबसे पहले इसी से शुरू करूंगी. ए बी इक्वल टू सी डी गिवन. तो हाफ ए बी पहले हमें परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड. तो परपेंडिकुलर हम सेंटर से ड्रॉ करते तो वो हमारी कोड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है. सो हाफ ए बी इक्वल टू हाफ सी डी और देन हाफ ए बी मतलब ए एल इक्वल टू एल बी. हाफ सी डी सी एम इक्वल टू एम डी. अब हम लेंगे दो ट्राइंगल. इन ट्राइंगल BOL and triangle DOM. BO equal to DO radii. फिर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री. और उसके बाद BL इक्वल टू या LB इक्वल टू MD. प्रूव्ड. ये अभी हमने ऊपर ही प्रूव किया है. तो ट्राइंगल BOL कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल DOM कौन से क्राइटेरिया से? RHS क्राइटेरिया से. क्योंकि हमने जो 90 डिग्री का एंगल लिया उसके हमने BO लाइन भी ली है. तो 90 डिग्री के सामने जो BO लाइन बनेगी वो हमारा क्या बनेगी? हाइपोटेनियस. RHS क्राइटेरिया से. सो ये आपकी कॉन्ग्रेंट होगी BOL कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल DOM. सो OL इक्वल टू OM CP CD. तो इक्वल कोड जो है वो सेंटर से इक्विडिस्टेंट होती हैं. ये हमने प्रूव कर दिया. और जो हमने एक पहले थ्योरम की थी प्रीवियस क्लास में वो रिजल्ट हमारा इस थ्योरम में यूज हुआ है. एक्सरसाइज 10.4 स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10.4 का. टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर. दो सर्कल हैं. एक की रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर और एक की रेडियस कितनी है? 3 सेंटीमीटर. इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट. वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं. इनको हमने नेम दे दिया P एंड Q.
डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर, और उनके सेंटर्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, इसको हमने ओ नेम दिया, इसको ओ डैश, 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कोड, हमें कॉमन कोड की लेंथ फाइंड आउट करनी है। ये हमने अभी जब जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें हमने किया था ना कि जो सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स आर परपेंडिकुलर थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, हम आर परपेंडिकुलर टू द कॉमन कोड, हमने क्या था कि जो परपेंडिकुलर जो आपके कॉमन सेंटर होते हैं दे लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कोड। सेंटर ऑफ, ये आपको, इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स देन देयर सेंटर लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कोड। तो अब हमें कॉमन कोड की जो लेंथ फाइंड आउट करनी है वो फाइंड आउट करनी है, पी क्यों फाइंड आउट करनी है। तो आपके पास OP हो गया, OP इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये हमारा O डैश है, O डैश है हमारा 4 सेंटीमीटर, O डैश है हमारा क्या 3 सेंटीमीटर, O डैश P इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और O डैश इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब हम सीधा यही लिखेंगे, इफ two circles intersect each other then their center lie on the perpendicular bisector of common chord। तो उनके जो ये 5 सेंटीमीटर हो गया और ये आपका 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ये 3 सेंटीमीटर है। तो अगर दो सर्कल आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके जो सेंटर्स हैं वो कहाँ लाई करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कोड। ये हम प्रूव भी करके दिखा सकते हैं, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 25 इज इक्वल टू 9 प्लस 16, 25 equal to 25. So PQ is equal to 2 multiply O dash P. तो 2 multiply 3 equal to 6 सेंटीमीटर। जो हमने 10.3 में जो लास्ट क्वेश्चन किया था वो रिजल्ट जो है वो हमारा यहाँ पर काम आ गया कि इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट देन देयर सेंटर लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कोड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है एक्सरसाइज 10.4 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इफ 2 इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, 2 इक्वल कोड्स हैं, वो सर्कल के अंदर क्या कर रही हैं, एक दूसरे को कट कर रही हैं। ये हमारा सेंटर है। तो गिवन COR AB और ये CD इंटरसेक्ट एट T, AB इक्वल टू CD एंड AB एंड CD इंटरसेक्ट एट T। टू प्रूव हमें करना है, कि if two equal chords of circle intersect within the circle, prove that segment of one chord are equal to corresponding segments of other chord, कि एक chord के जो segments होते हैं वो दूसरी chord के इक्वल होते हैं। तो CT इक्वल टू TB, उधर से AT इज इक्वल टू TD, ये हमें प्रूव करना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके साथ साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो जाएगा। जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी क्या है, इफ 2 इक्वल कोड ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू सेंटर मेक इक्वल एंगल विद द कोड। यहाँ पर हमें ये अब जब करवाऊंगी आपको मैं बता दूंगी। कंस्ट्रक्शन हम क्या करते हैं, सेम हमारा क्वेश्चन है कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ
OL perpendicular AB and OM perpendicular CD। OL परपेंडिकुलर हमने क्या बना दिया, AB पे बना दिया, और OM परपेंडिकुलर हमने किस पे बना दिया, CD पे बना दिया, OM सॉरी, और ज्वाइंट TO, ज्वाइंट OT, और OT को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा क्या था, टू प्रूफ था। और क्वेश्चन नंबर 3 का टू प्रूफ क्या है, मैं यहाँ पर आपको साथ साथ बता देती हूँ फिर से। इफ टू इक्वल कोड और सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, या फिर चलो मैं थर्ड आपको बात नहीं करवाऊंगी, पहले आप नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा, सेकेंड ही करें। अब हम ले लेते हैं प्रूफ इन ट्राइंगल TOL एंड ट्राइंगल TOM। पहला OT इक्वल टू OT कॉमन। सेकेंड, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 90 डिग्री। उसके बाद OL इक्वल टू OM। इसका रीजन क्या है, इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। जो हमने अभी अभी थ्योरम 10.6 की है, ये उसका रिजल्ट हमने यूज किया। OL क्योंकि AB और CD इक्वल थी, हमारी इक्वल कोड थी, और इक्वल कोड्स के ऊपर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो इक्वल ही होता है, और उसका रीजन क्या होता है, इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। तो ट्राइंगल TOL कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल TOM कौन से क्राइटेरिया से, RHS से। कैसे, यहाँ 90 का एंगल है और हमने OT लाइन ली है, तो OT हमारी क्या बन गई, हाइपोटेनियस। सो हमारा यहाँ से क्या आ गया आपका, LT इक्वल टू TM। क्या आ गया आपका, LT इक्वल टू TM CPCT से। और दूसरी चीज क्या आ गई हमारी, LT इक्वल टू M, यहीं तक हम करते हैं। अब उसके बाद यहां तक हमारा हो गया। उसके बाद मैं करी AB इक्वल टू CD गिवन, तो हाफ AB इक्वल टू हाफ CD, तो AL इक्वल टू DM। ये CPCD को, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन बनाया, इसको मैं सेकेंड इक्वेशन बनाया, AL इक्वल टू DM। अब हम करते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 को मैंने ऐड कर लिया, AL प्लस LT इज इक्वल टू DM प्लस MT TN। तो AL प्लस LT क्या बन गया मेरा, AT इक्वल टू DM प्लस TN मेरा क्या बन गया, DT। यही हमको प्रूफ करना था, AT इक्वल टू DT या TD। ये फर्स्ट प्रूफ हो गया। अब उसके बाद इसको मैं थर्ड नेम दे देती हूं, AB इक्वल टू CD अगेन गिवन, ये 4, सब्ट्रैक्ट 3 एंड 4, 3 फ्रॉम 4, AB माइनस AT इज इक्वल टू DT माइनस CD माइनस DT। AB में से, इस पूरी में से मैंने AT माइनस कर दिया, तो क्या बच गया, ये देखो AT हमारा माइनस हुआ यहां तक, तो क्या बच गया, TB इज इक्वल टू, अब पूरी CD में से मैंने ये DT माइनस कर दिया, तो क्या बच गया, CT। ये भी हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये दोनों पार्ट्स हमारे, ये दोनों पार्ट जो कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स हमको इक्वल करने थे, वो हमारे इक्वल हो गए हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बिल्कुल सेम यही है, आपको यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 सेम करना है, जो हमने यहाँ तक किया है, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सेम रहेगा। इसको मैं यहाँ से मिटा देती हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा टू प्रूफ थोड़ा अलग हो जाएगा। टू प्रूफ में हम लोगों ने ये जो ये लिखा है, ये नहीं रहेगा टू प्रूफ में हमारा। अब हम पढ़ते हैं,
इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, टू इक्वल कोड जो हैं वो सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रही हैं, प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर, इंटरसेक्शन के पॉइंट को जो सेंटर से जो लाइन ज्वाइन कर रही है, मेक इक्वल एंगल विद द कोड्स, कि वो कोड्स के साथ क्या बनाती है, इक्वल एंगल्स बनाती है। तो ये प्रूफ हमें करना है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अब ये ट्राइंगल हमारी कॉमन होगी आरएचएस से, सो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 और एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, ये CPCT। अगर वो कहता है सेंटर के साथ इक्वल एंगल बनाती है तो 5 और 6 इक्वल होगा, अगर वो कहता है कि कोड के साथ इक्वल एंगल बनाती हैं तो 3 और 4 इक्वल होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 3? पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 ही किया, ट्राइंगल हमने कॉम्बिनेट की, बस यहाँ पर हमने CPCT से क्या कर दिए, इक्वल एंगल इक्वल कर दिए, वहां पर हमने लाइन सेगमेंट इक्वल किए थे, LT इक्वल टू TN किया था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्कल विद, ये आपकी फिगर बनी हुई है, विद सेंटर O। कंसेंट्रिक सर्कल कौन से होते हैं बेटा? वो सर्कल जिनका सेंटर सेम होता है बट रेडियस क्या होती है, अलग अलग होती है। कंसेंट्रिक सर्कल हमारे कौन से होते हैं? वो सर्कल जिनका सेंटर सेम होता है बट रेडियस अलग अलग होती है। इफ टू सर्कल, इफ ए लाइन सेगमेंट, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्कल, एक लाइन जो है टू कंसेंट्रिक सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है, ये A और ये B, ये B था आपका, सॉरी B, ये C और ये D। प्रूव द विद सेंटर O एट ABCD। टू प्रूव हमें करना है AB इक्वल टू CD। गिवन क्या है, COR, a line intersect two circles at A, B, C and D। A, B, C और D पर कट कर रही है। टू प्रूव AB इक्वल टू CD, कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, ड्रॉ OL परपेंडिकुलर AD एंड BC। OL परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया AD एंड BC पर। अब प्रूफ हम करते हैं, प्रूफ हमने किया, AD is chord of bigger circle। AD जो है बिगर सर्कल की कोड है एंड OL परपेंडिकुलर AD। We know perpendicular from center bisect the chord, so AL इक्वल टू LD। AL किसके इक्वल आ गया, LD के। सिमिलरली BC is chord of small circle and OL perpendicular BC, so BL इक्वल टू LC। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब हमें क्या प्रूफ करना है, AB और CD को, इसको AB और CD को इक्वल प्रूफ करना है। अगर मैं AL में से BL को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, AB। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, 2 को 1 में से माइनस कर देते हैं, AL माइनस BL इज इक्वल टू LD माइनस LC। तो AL में से BL माइनस किया AB और LD में से LC को माइनस किया CD। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था।
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है, 3 girls, Reshma, Salma and Mandeep are playing a game by standing on a circle of radius 5 centimeter. सर्कल है आपके पास रेडियस 5 सेंटीमीटर का, ये आपका सेंटर है। Reshma throw ball to Salma and Salma to Mandeep and Mandeep to Reshma. If the distance between Reshma and Salma, अब क्या किया है, रेशमा थ्रो बॉल टू सलमा, रेशमा ने यहाँ पर ये मान लीजिए रेशमा है, रेशमा ने किसको बॉल फेंकी है, सलमा को, और सलमा ने किस तरफ फेंकी है, मनदीप को। सलमा टू मनदीप, सलमा ने फेंकी मनदीप को और मनदीप ने फेंक दी किसको, रेशमा को। रेशमा ने सलमा को बॉल फेंकी है, सलमा ने मनदीप को बॉल फेंकी है और मनदीप ने किसको बॉल फेंकी है, रेशमा को। ठीक है, रेशमा थ्रोज बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप एंड मनदीप टू रेशमा। इफ डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड मनदीप इज 6, रेशमा और सलमा के बीच में 6 का डिफरेंस है और सलमा और मनदीप के बीच में 6 का डिस्टेंस है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, हमें रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो गिवन हमारे पास क्या हो गया, COR, ठीक है, और रेडियस हमारी क्या है, रेडियस हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन OR को ज्वाइन या OM को ज्वाइन कर दीजिए और उधर से OS को ज्वाइन कर दीजिए। रेडियस OS इक्वल टू OM इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और उसके बाद नेक्स्ट आपका है RS इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और SM इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। रेशमा और सलमा के बीच का डिस्टेंस कितना है, 6 सेंटीमीटर है, और ये चाहे आप OM को ही ज्वाइन कीजिए। रेशमा और सलमा के बीच का डिस्टेंस 6 है और सलमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस 6 है। कंस्ट्रक्शन हम क्या करते हैं, ज्वाइन OM और ड्रॉ OL परपेंडिकुलर RM। OL परपेंडिकुलर हमने क्या किया, RM किया, RM, और ज्वाइन MS, ज्वाइन MS। ये हमारी 5 सेंटीमीटर है, ये भी हमारी पूरी 5 सेंटीमीटर है ना, पूरी 5 सेंटीमीटर, और हमारे पास ट्राइंगल बन गया है। हमें फाइंड आउट करना है इसको, M तो हमने नेम दे रखा है ना बेटा, OT कर लेते हैं, OT, ज्वाइन OM और ड्रॉ OL परपेंडिकुलर, OL OL परपेंडिकुलर दिस। तो अब हम लेते हैं हमारे पास ट्राइंगल जो है हम किस तरह से लेंगे। एक तो हम ट्राइंगल ले लेंगे, हमारे पास छोटे वाला ट्राइंगल बन रहा है, कौन सा, हमारे पास छोटे वाला ट्राइंगल हम लेंगे, एक हम ट्राइंगल लेते हैं इन ट्राइंगल SLM, ये 90 का एंगल बनेगा, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। SM स्क्वायर इज इक्वल टू SL स्क्वायर प्लस LM स्क्वायर। SM 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू SL स्क्वायर प्लस LM स्क्वायर। 36 इज इक्वल टू SL स्क्वायर प्लस LM स्क्वायर। ठीक है, 36 इज इक्वल टू SL स्क्वायर प्लस LM स्क्वायर। तो अभी मैं यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ दूंगी, ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे। अब हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे अपना, इन राइट ट्राइंगल, यहाँ पे एक दो लाइन छोड़ के, इन राइट ट्राइंगल OLM, OM स्क्वायर इज इक्वल टू LM स्क्वायर प्लस OL स्क्वायर, LM स्क्वायर प्लस OL स्क्वायर। OM हमारा 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू LM स्क्वायर प्लस OL स्क्वायर। तो अब यहाँ से मैं LM की वैल्यू निकाल लेती हूँ, 36 माइनस SL स्क्वायर इज इक्वल टू LM स्क्वायर, और यहाँ से भी LM की वैल्यू निकाल लेती हूँ, 25 माइनस OL स्क्वायर इज इक्वल टू LM स्क्वायर। ठीक है, ये मेरी एक इक्वेशन ये बन गई मेरी, और एक इक्वेशन मेरी ये बन गई। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर लेट करके कर लेती, SL को X लेट कर लेती,
और यहाँ पर अब मैं दोनों को इक्वल रख लेती हूँ, 1 और ये 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 36 minus SL square is equal to 25 minus OL square। अब कुछ भी इक्वल नहीं आ रहा है हमारा, तो मैं यहाँ पे लेट करती हूँ, लेट OL इज इक्वल टू एक्स के। OL को मैंने क्या किया, लेट x, और SL क्या आ जाएगा मेरा, OS है मेरा 5 सेंटीमीटर, तो SL आ जाएगा मेरा 5 माइनस एक्स। क्या आ जाएगा मेरा, xx 5 माइनस एक्स। अब मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर देती हूँ, 36 माइनस 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 36 माइनस, अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये 5 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 36 माइनस 25, पहले ब्रैकेट में रखते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 36 माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया आपका, तो 26 में से 25 के 11 प्लस 10x इज इक्वल टू 25। 10x इज इक्वल टू 25 माइनस 11। 10x इज इक्वल टू 14 और x इज इक्वल टू 14 बाई 10, 2 7 जा 2 5 जा 7 बाई 5। इसमें एक बार देख लेते हैं हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की है। 5 माइनस एक्स का स्क्वायर हम लोगों ने किया, तो हमारे पास आ गया ये 25 में से 11 जाएंगे 14 ही आएगा आपका, तो ये आपका 7 बाय, तो ये आपकी आ गई 5 1 जा 5, 5 4 जा 21.4 सेंटीमीटर। बट हमको RM निकालना है। RM निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, LM निकालेंगे। क्या निकालेंगे, LM। तो हमारे पास x की वैल्यू मतलब OL की वैल्यू आई है, तो इस वाली इक्वेशन में पुट करते हैं, पुट द, ये x मतलब OL, OL is equal to 1.4 centimeter or equal to 7 by 5. Put the value of OL in equation 2. 25 minus 1.4 का square is equal to LM square. 25 minus 1.4 का square 14 into 14 196. 1.96 is equal to LM square. 25 में से माइनस कर लीजिए 1.96 को, 4 0 LM square is equal to 23.04. अब 23.04 का मैं रूट निकालती हूँ, 4 4 जा 16, 7 और ये 0 4 8, ये आपका आ गया LM इज इक्वल टू 4.8। LM इज इक्वल टू रूट 23.04 और LM आपका आ गया 2.8। अब आपको लेकिन फाइंड क्या करना है, हम लोगों को फाइंड क्या करनी है, RM फाइंड करनी है। हमें क्या फाइंड आउट करनी है, RM फाइंड आउट करनी है। तो RM इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई LM, 2 मल्टीप्लाई 4.8 इक्वल टू 9.6 सेंटीमीटर। देखो बेटा, ये पूरा क्वेश्चन जो है हमने किससे कर दिया है, पाइथागोरस से कर दिया है। आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा कि आप यहीं पे लेट कर लो, x जो मैंने बाद में लिया है तो हम पहले ही लेट कर देंगे, लेट OL इज इक्वल टू x और SL क्या आ जाएगा हमारा 5 माइनस एक्स। तो उससे आपका क्वेश्चन और थोड़ा आपको इजी लगेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या था, 5 था।
Question number 6. A circular park of radius 20 meter. एक सर्कुलर पार्क है और उसकी रेडियस क्या है, 20 मीटर है. 3 boys, अंकुर, सईद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस. 3 बॉयज हैं, एक तो है आपका अंकुर और एक है आपका डेविड और एक है आपका सईद. ये इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं. तो यहां से आपके पास आ गया ए डी इक्वल टू डी एस इक्वल टू ए एस. तो ट्राइंगल ए डी एस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. आपका ट्राइंगल ए डी एस है वो क्या है, आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है. और रेडियस क्या है, रेडियस 20 सेंटीमीटर. आपको लेंथ ऑफ इक्वल डिस्टेंस ऑन द बाउंड्री, ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड टू टॉक ईच अदर. तीनों के हाथ में एक टॉय टेलीफोन है. आपको क्या बताना है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन. टू फाइंड हमें करना है ए डी डी एस और ए एस फाइंड आउट करना है हमको. ठीक है, तो अब हम सॉल्यूशन करते हैं. Triangle ADS is an equilateral triangle. In equilateral triangle, perpendicular bisect the third side. So, perpendicular from A, D, in equilateral triangle, perpendicular bisect the third side, and in triangle, perpendicular from center also bisect the chord. Perpendicular from center also bisect the chord. So, perpendiculars from A, D and S will pass through O. So, O is centroid. O क्या हो गया हमारा, centroid हो गया. O क्या हो गया हमारा, so O is centroid. इसलिए O क्या है हमारा, सेंट्रियोड है. ये ड्रॉ कर देते हैं हम. एंड centroid divides the perpendicular in 2:1. परपेंडिकुलर किस रेशो में डिवाइड करता है, ये 2:1 में डिवाइड करता है. OL, OM और ON. सो AO by OL इक्वल टू DO by OM इक्वल टू SO by ON इक्वल टू 2/1. तो AO हमारी क्या है रेडियस, तो AO by OL इज इक्वल टू 2/1 का मतलब 2/1 इक्वल टू 20 बाय, AO की वैल्यू क्या है हमारी 20/1. तो ये आपका आ जाएगा AO by OL. ये आपकी 2:1 आ गई यहाँ से. तो आपका AO की जगह हमने लगाया 20/OL इज इक्वल टू 2/1. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आपका आ गया 2OL इक्वल टू 20. OL इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. अब ये OL हमारा 10 आ गया, ये भी 10 है, ये भी 10 है. अब हम कोई राइट ट्रायंगल ले सकते हैं अपना. इन राइट ट्रायंगल, LOS,
OS square is equal to OL square plus LS square. OS 20 का square is equal to 10 square plus LS square. 400 equal to 100 plus LS square. 400 minus 100 is equal to LS square. 300 equal to LS square. LS is equal to root 300 equal to 3 multiply 100 हुआ तो 3 multiply 10 into 10. LS is equal to 3 multiply 10 into 10. तो 10 root 3. LS आपका 10 root 3 आ गया तो DS is equal to 2 multiply LS. तो DS is equal to 2 multiply 10 root 3 equal to 20 root 3. तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ये हमारा AD इक्वल टू DS इक्वल टू AS आ गया 20 root 3. तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू 20 root 3. ठीक है बेटा, अभी आपकी एक्सरसाइज 10.4 कंप्लीट हो गई है. जो हमने इस लास्ट क्वेश्चन में नया पॉइंट किया वो क्या था कि तीनों जब हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल बना तो अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करता है और परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर भी क्या करता है, कोड को बाइसेक्ट करता है. इसलिए अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो वो किससे पास करेंगे, सेंटर से पास करेंगे. और जब वो सेंटर से पास कर देंगे तो सेंटर क्या बन जाएगा आपका, सेंट्रियोड बन जाएगा. और सेंट्रियोड जो है वो एल्टीट्यूड को या परपेंडिकुलर को 2:1 में डिवाइड कर देता है. तो 2:1 में डिवाइड किया तो O से जो लाइंस निकल रही है उनकी लेंथ हमें मालूम है OA जो सेंटर को टच कर रही है, OA OD और OS हमारी क्या है, रेडियाई है. तो ये हमें मालूम है कि ये 20 है, रेडियस हमारी क्या थी इसमें 20. तो AO की जगह मैंने 20 लगाया और OL इक्वल टू 2:1. तो मेरे पास OL की वैल्यू आ गई. उसके बाद मैंने एक राइट ट्रायंगल लेकर वहां से क्या फाइंड किया, LS को फाइंड किया. किसको फाइंड किया, LS को. और LS को जब मैंने फाइंड किया तो कोड की लेंथ निकालने के लिए उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. ये बेटा आपकी एक्सरसाइज 10.4 कंप्लीट हो गई है. आप सम्स को करने से पहले वीडियो को देखेंगे, समझेंगे. थोड़े से ये सम आपके लिए टफ हैं, आपको इस वीडियो को 2 या 3 बार देखना पड़ेगा, उसके बाद आप सम्स करना. और फिर अगर प्रॉब्लम आती है तो दोबारा वीडियो कंसल्ट करोगे. थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे.